दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य। दोस्तों भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई है सिटीजन्स के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सारी जानकारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसके इर्द गिर्द सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है वही चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। गाइस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, जब 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th में और पार्ट 4th में जोड़े गए थे। पार्ट 4th ए बनाया गया था, जिसमें आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो जोड़ी गई थी। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई थी। और हम अगर कुछ फैक्ट देखें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमने बोरो की है यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत यूनियन से। और यूएसएसआर फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने संविधान में इम्प्लीमेंट की थी। और कब की थी? 1936 में जो है यूएसएसआर ने सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने जो है संविधान में डाली थी। और जोसेफ स्टेलिन जो है वो फादर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही रसिया में, जो कि पहले यूएसएसआर था, यूएसएसआर में जो है सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इम्प्लीमेंट की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि दे आर नॉन इन्फोर्सिएबल, यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो जो है इन्फोर्सिएबल है, यानी कि अगर हमें हमारा फंडामेंटल राइट्स कोई अगर वायलेट होता है और तो हम उसके लिए रिट, यानी कि उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर कोई सिटीज़न फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको फॉलो करना एक कंपल्सरी चीज़ नहीं है। यानी कि अगर आप कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो नहीं कर रहे तो उसके लिए आपका कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, यानी कोई आप रूल वायलेट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में जोड़ी गई थी 86th अमेंडमेंट के द्वारा। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ गाइस हमारे आर्टिकल 51 ए में दी गई है। आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन गाइस इस तरह से भी आते हैं मोस्टली कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। तो आपको अगर आप याद नहीं रख सकते, बट आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है कि कौन कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिसके ताकि आपको जो है माइंड में रहे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन गलत ना करके आए। तो हम एक बार जो है ये रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो देखिए, सबसे पहली है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना है और जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि जिन्होंने हमारे भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए हैं और जिन्होंने उसके लिए कार्य किया है, उन सबको हमें रिस्पेक्ट देनी है। उनके लिए हमारे दिल में हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। थर्ड कहता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि हमें अपने देश की इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, यूनिटी को बनाए रखना है। डी कहता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसमैन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए देश में कि जो मिलिट्री के अलावा सिटीजन्स है उनको भी नेशनल जो राष्ट्रीय सेवाएं देनी पड़े तो उन्हें देनी होगी, ये कहता है डी। और ई में है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन ऑफ सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी कि हमें हार्मनी बनाए रखनी है, भाईचारा बनाए रखना है। हर धर्म, हर जाति, हर भाषा का हमें सम्मान करना है, हर व्यक्ति का सम्मान करना है। उसके अलावा
वो सारी प्रैक्टिसेस जो कि एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, हमें उन सब का त्याग करना है और महिला का सम्मान करना है। और एफ की बात करें तो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि जो हमारी विरासतें हैं, जो हमारा विरासत हमारी हेरिटेज है, हमें उनको वैल्यू देनी है और उनकी हमें सुरक्षा करनी है। जी की बात करें तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव अ कंपैशन टू फॉर लिविंग क्रिएचर। इसका मतलब ये है गाइस कि हमें अपने जंगल, नदी, तालाब, जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचर है, उसका हमें ध्यान रखना है। और कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, यानी कि जितने जीव है इस संसार में, उस सब जीव के प्रति हमें संवेदनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए, उनके प्रति हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है। जो दूसरे जीव है इंसान के अलावा, हम उनके प्रति भी हमारे अंदर अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। एच कहता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें अपने अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है, जिससे हम अपनी देश के लिए प्रगति कर पाए। हमारे अंदर ह्यूमनिज्म बढ़नी चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि हमें जो है अंधविश्वास से दूर रह के जो रियल फैक्ट है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, उस पर काम करना चाहिए। और नेक्स्ट की बात करें तो सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। हमें हिंसा से बचना है, हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है जो है प्रिजर्व रखना है, उनकी रक्षा करनी है, ना कि वहाँ पे हिंसा करनी है। नेक्स्ट की बात करें टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस। हमें अच्छे की ओर बढ़ना है, हमें देश की प्रगति की ओर बढ़ना है। इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली इम्प्रूव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज लेवल ऑफ एंडेवियर एंड अचीवमेंट, यानी कि हमें प्रगति की ओर बढ़ना है, जिससे हमारा देश हर तरह से ग्रो कर सके। नेक्स्ट की बात करें, ये नेक्स्ट गाइज जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो मैंने पहले आपको बताया कि 86 जो अमेंडमेंट है, 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे संविधान में जोड़ी गई है। और ये ड्यूटी है, हु इज़ द पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज केस मे बी। पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स माता पिता गार्जियन हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे, जो बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है, उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ये एक माता पिता और गार्जियन की ड्यूटी है। तो ये गाइस थी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बारे में जितने भी फैक्ट है, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, इसका अमेंडमेंट एक्ट कहाँ सबसे पहले हुआ, तो ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में देखी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।